नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशीबा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बात सोचिए, या फिर ये कि कभी आपने सोचा है कि अगर जिस केस की मैं बात करने जा रही हूं, अगर यही केस किसी मुसलमान के सिर पर डाल दिया जाता तो पूरे देश का माहौल कैसा बनाया जाता। न्यूज चैनल्स पर जासूस इंडिया के गद्दार, आतंकी नेटवर्क जैसे ग्राफिक्स रात दिन जो है स्क्रीन पर चमकते रहते, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर। लेकिन आज मामला बिल्कुल उल्टा है। दो आरोपी, अशोक कुमार और विकास कुमार, दोनों हिंदू, दोनों पर पाकिस्तान से लिंक, जासूसी के गंभीर आरोप। एनआईए की विशेष अदालत ने इन्हें दोषी भी करार दिया है और दोषी करार देते हुए सिर्फ 5 साल 11 महीने की सजा सुनाई है। हाँ, वही यूएपीए सेक्शन 18 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसे आमतौर पर मुसलमानों पर लगाकर जिंदगी भर उन्हें जेल में सलाखों के पीछे सड़ाया जाता है। यही फर्क है जो आज मजबूर कर रहा है चर्चा को। कानून की किताब और कानून के इस्तेमाल में यही फर्क नजर आता है और यही फर्क आज की चर्चा का केंद्र है। दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। विशाखापट्टनम की इस केस में कहानी क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजी जा रही थी। कुल 15 आरोपी थे, जिनमें से अब तक 8 को सजा मिल चुकी है। एनआईए ने कोर्ट में सबूत दिए कि ये लोग पाकिस्तान के नंबरों और ऑपरेटिव्स में से जो है वो संपर्क में थे। ये कोई हल्की फुल्की धारा नहीं थी। यूएपीए की धारा 18, जिसकी एक एक लाइन देश की सुरक्षा से खेलना मानती है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3, जो दुश्मन राष्ट्र को जानकारी देने को सीधा अपराध घोषित करती है। लेकिन फिर भी सजा सिर्फ 5 साल और 18 महीने, सिर्फ कुछ महीने। 5,000 का जुर्माना अगर ये भी ना दिया जाए तो 1 साल और कैद। एक तरह से एक ऐसे मामले में जहां देशद्रोह, जासूसी और पाकिस्तान लिंक का मुद्दा था, सजा उतनी मिली जितनी कई राज्यों में मामूली झड़प या विवाद में दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि दोषी आरोपी हिंदू थे। अब ऐसे में सवाल यहीं पर उठता है, यहीं से उठता है कि क्या ये समानता है या ये वही दोहरे मापदंड है जिनके बारे में हर दूसरे दिन हम चर्चा करते हैं। अगर आरोपी का नाम अशोक की जगह आरिफ होता, विकास की जगह वसीम हो जाता, तो क्या मीडिया इतना चुप रहता? आप ही बताइए, क्या इतना चुप रहता? क्या सोशल मीडिया इतना शांत रहता? क्या सजा इतनी हल्की सी रहती? पिछले कई सालों में दोस्तों, पिछले कई सालों में हम देखते आए हैं कि किसी भी कथित आतंकी या जासूसी मामले में अगर आरोपी मुसलमान हो तो ट्रायल से पहले ही सजा सुना दी जाती है। मीडिया स्टूडियो में फांसी दे दी जाती है। आप देखते होंगे माहौल इसी तरह से बनाया जाता है ना। और सोशल मीडिया पर भीड़ न्याय करने लगती है, जजमेंट पर उतारू होती है। बाद में कोर्ट क्लीन चिट दे दे तो ना माफी, ना सुधार, ना आत्मचिंतन। लेकिन विडंबना यह है कि जब आरोपी का नाम हिंदू हो तो नैरेटिव पूरी तरह से बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। अचानक मीडिया के सुर बदल जाते हैं, चुप हो जाते हैं। गरीबी में फंसा, सोशल इंजीनियरिंग का शिकार, देशद्रोही नहीं, बहकाया गया जैसी भाषा है वो चालू हो जाती है, वो इस्तेमाल की जाती है। कोर्ट की सजा हल्की पड़ती है और समाज इसे एक गलती मानकर आगे बढ़ जाता है। क्या यही वो असमानता नहीं जो संविधान, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक मूल्यों को भीतर से कमजोर करता है, भीतर से खोखला करती है? दोस्तों, याद रखिए कि जासूसी अपराध का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पर आज की सच्चाई यही है कि धर्म के आधार पर अपराध की गंभीरता बदल जाती है। मुसलमान आरोपी हो तो सजा उदाहरण बन जाती है, हिंदू आरोपी हो तो सजा रियायत बन जाती है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये इसी मामले को आप उठा लीजिए और जाने तने कितने भी फैक्ट्स हैं। यही वजह है कि आज लोग ये असहज सवाल पूछ रहे हैं, क्या यूएपीए, एनएसए और ओएसए जैसी कठोर धाराएं अब कानून नहीं बल्कि राजनीतिक और धार्मिक टूल बन चुकी है?
जो हिंदू पर अलग और मुस्लिम पर अलग। और अंत में सबसे अहम बात, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी एक धर्म का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये देश का मुद्दा है दोस्तों। जासूसी करने वाला चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म या क्षेत्र का हो, कानून का व्यवहार अगर हो तो वो एक जैसा होना चाहिए। लेकिन जब सजा का तराजू धर्म देखकर झुकने लगे ना, तो आप समझ लीजिए कि समस्या आरोपी से बड़ी हो चुकी है। और ये समस्या न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की है और समाज की मानसिकता की है। और यही वो असली खतरा है जो किसी भी पाकिस्तान जासूसी नेटवर्क से कहीं ज्यादा घातक है। और यही वो सवाल है जो आज हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए, आपको और हमको खुद से पूछना चाहिए कि हाँ, हम वाकई एक समान न्याय प्रणाली में जी रहे हैं या सिर्फ उसके भ्रम में जी रहे हैं। और देखिए, ये सवाल इसलिए क्योंकि ये जो घटना सामने आई है, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, वो सवाल खड़े करता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक चर्चा के दौरान कि एक मुंबई पुलिस एक बरी हुए व्यक्ति के घर पहुंचती है, वहां दस्तक देती है, उसे उठाती है कि पूछताछ करनी है। जब कोर्ट से आप बरी हो चुके हैं तो फिर वहां पर उसे शक के दायरे में देखा जाता है क्योंकि वो मुस्लिम है। अब ये मामला विशाखापट्टनम का, जहां पर इस केस में हिंदू जो है यहाँ पर आरोपी होते हैं, सिर्फ 8 आरोपियों को अब तक वो यहाँ पर सजा सुनाई गई और वो भी इतनी हल्की फुल्की। तो ये भेदभाव क्यों? क्या न्याय प्रणाली भी अब धर्म देखकर सजा देगी, धर्म देखकर जो है यहाँ पर न्याय दे पाएगी? अगर ये न्याय है तो ये न्याय नहीं हो सकता दोस्तों। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस चर्चा के माध्यम से पूरी सच्चाई तो हमने पूरी रखने की कोशिश की, लेकिन इस सच को जानने के बाद आपके जहन में क्या सवाल है, आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, जरूर साझा कीजिएगा अपनी राय हमारे साथ। इस चर्चा को सुनने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।